बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मगज़ मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होता है। गाय का मगज़ हम बनाएंगे और सेम इसी तरह इसी रेसिपी से आप मटन मगज़ मसाला भी तैयार कर सकते हैं। मगज़ मसाला बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसकी होती है वो इसकी सफाई होती है। मगज़ को बहुत अच्छी तरह से हमें साफ़ करना होता है। इसके अंदर बारीक वेन्स होती हैं, तो उसे हमें रिमूव करना होगा। तो एक बोल में हम सबसे पहले पानी डाल देंगे, पानी को गर्म कर लेंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर मगज़ डाल देंगे। एक गाय का मैंने मगज़ लिया है, इसको गर्म पानी में डाल दिया है। एक उबाल आने पर चूल्हे को हम बंद कर देंगे और मगज़ को इसमें से रिमूव कर लेंगे, यानी पानी को निकाल लेंगे। इस तरह से मगज़ की बहुत अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। मगज़ की बारीक वेन्सें जो कि ऊपर आ जाएंगी और जिसको रिमूव करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इस तरह से हम मगज़ की सफाई करेंगे। मगज़ की सफाई हमने बहुत अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि ताकि हम जब इसे खाएं तो इसके अंदर से ना तो कोई हीक आए और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इसकी सफाई बहुत अहम है। बनाना ये बहुत इजी है, लेकिन इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अब हम मगज़ को अच्छे से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। मगज़ को पीसेस में कट करके एक तरफ हम रख देंगे। तो इसकी अच्छी सी जब सफाई हो जाएगी, इसमें से जो भी वेन्स हैं वो रिमूव हो जाएगी, तो हम इसकी कटिंग करके इसको एक तरफ रख देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बारीक बारीक वेन्स इस तरह से निकल जाएंगी और बस इसी तरह पूरे मगज़ को हम साफ़ कर लेंगे और इसके अंदर से वेन्स को रिमूव कर देंगे। अब हमने इसे बड़े बड़े पीसेस में कट करके एक तरफ रख दिया है। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। एक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज मैंने बहुत बड़ा नहीं लिया है, स्मॉल साइज़ का प्याज मैंने इसमें शामिल किया है। प्याज को सौटे करेंगे। प्याज जब हल्का सा सौटे हो जाएगा तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल करूंगी और 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसे फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन की स्मेल को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब अदरक लहसुन की बदबू इसमें से निकल जाएगी तो हम इसके अंदर एक टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर डालकर इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। साथ में 2 से 3 बड़ी हरी मिर्चें बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से थोड़ी देर के लिए ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। जब थोड़े टमाटर इसमें नरम हो जाएंगे तो हम इसको बंद कर देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब हम देखेंगे इसे खोलकर तो टमाटर इसमें नरम पड़ चुके होंगे। जब हम इसे इस तरह से स्पैचुला या किसी चम्मच से इस तरह दबाएंगे तो ये इजीली प्रेस हो जाएंगे और आराम से इसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो बस इस तरह से हमें पहले अच्छे से इसे डिज़ोल्व कर लेना है। फिर इसके अंदर मगज़ शामिल कर देंगे। मगज़ इसमें शामिल करके हम इसे भी अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। मगज़ को हमें अच्छे से फ्राई करते हुए इसके अंदर हम शामिल करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। जब मगज़ अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे उसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। इसी तरह हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और ये डाइजेस्ट करने में भी इजी होगा। ये तमाम मसाले इसमें शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे। और इस तरह से इसे जब हम फ्राई करेंगे तो इसका ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। बस 5 से 7 मिनट तक के लिए हम इसे अच्छी तरह से
भूनते रहेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए मगज़ को अच्छी तरह मसाले के अंदर यकजान कर लेंगे। जब मसाला अच्छे से भुन चुका होगा तो हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमें मगज़ को बहुत अच्छी तरह से कुक करना है। मगज़ के अंदर मैं पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून पहले इसमें मैं पानी शामिल करूँगी और इस तरह से पानी शामिल करके इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और इस तरह क्योंकि पानी इसमें बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। और ये देखें, आपको बिल्कुल इस वक्त फ्लेम को फुल करते हुए इसे पकाना है। 2 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी शामिल किया है और ये फ़ौरन से इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो गया है। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें फिर से मैं पानी शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। तो मसाले को बहुत अच्छी तरह से हमें भून लेना है, पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से कुक करना है। मगज़ की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। मगज़ में जो एक स्मेल आ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब आप इसे खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार होगा। अब हम इसे बंद कर देंगे। तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पे बंद करके कुक करेंगे। उसके बाद हम इसे खोलेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ साथ इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें भी शामिल कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगेगा। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि ढाबा स्टाइल पे आप खाते हैं। अब 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। धनिया शामिल करके इसे अच्छे से कुक करेंगे, यानी इसकी भुनाई कर लेंगे। मगज़ को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और ऑयल भी इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। मगज़ हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है और ये खाने के लिए तकरीबन बिल्कुल तैयार है। बस 2 से 4 मिनट के लिए हम इसे फिर से अच्छी तरह से इस तरह से भूनते रहेंगे। आप चाहें तो इसे बड़े पीसेस में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बारीक पीसेस में इसलिए रखा है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। जब ये अच्छे से रेडी हो जाएगा तो हम इसे डिश आउट करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म चपाती के साथ जब इसे सर्व करेंगे और खाएंगे तो यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसे हम गार्निश कर देंगे। मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी और उससे इसको गार्निश कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें मज़ीद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और अदरक डाल के भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये मगज़ मसाला हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी टेस्टी इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।